बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हमें दी गई है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, यानी जो पेंडुलम है इसकी लेंथ अर्थ के ऊपर क्या होगी, एल ई, हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और मून के ऊपर लेंथ क्या होगी ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। जी की वैल्यू अर्थ के लिए हमें मालूम है, कांस्टेंट वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मून के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो हमें ये दी गई है कि वो जी की वैल्यू जो अर्थ के ऊपर है, अगर 6 से उसको डिवाइड कर दें तो मून के ऊपर जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी की वैल्यू अर्थ पे 10, 6 से डिवाइड किया तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन आ चुका है मून के ऊपर। फाइंड हमने करनी थी लेंथ, तो हम लोग टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। अभी हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको बाहर लाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी। यहाँ ये स्क्वायर रूट से कट गया, इधर टी स्क्वायर नीचे आ गया। 2 पाई का भी ये स्क्वायर था, इसलिए 2 का स्क्वायर आ गया 4, और पाई के ऊपर वैसे स्क्वायर आ गया। और ये एल ओवर जी जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग ऐसा करते हैं, बाकी ये तीनों वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और इधर सिर्फ लेंथ को रहने देते हैं। जी इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो गया ये टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। 4 पाई स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास लेंथ का फार्मूला आ गया। पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे अर्थ के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया एल ई, और जो डाटा है वो भी हम अर्थ के लिए लिखेंगे, यानी जी की वैल्यू 10। टाइम पीरियड तो सेम है, जो कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 वैसे आ गया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, इसका भी स्क्वायर आ गया। ये 10 वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 4, नीचे ये 4 दिया गया था, और 3.14 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9.8596। 4 4 से कट गया, 10 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1.014 मीटर। ऐसा यूनिट मीटर है लेंथ का, इसलिए साथ लिखेंगे हम लोग मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई पेंडुलम की अर्थ के ऊपर। अब हम लोग फाइंड करेंगे मून के ऊपर, यही फार्मूला लेंथ का फिर से। अब मून के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो एल के साथ आ जाएगा एल एम, और जी के साथ आ जाएगा जी एम, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून। वैल्यू पुट करेंगे, जी एम की वैल्यू हमारे पास है 1.67, यहाँ आ गई। टाइम पीरियड फिर से वही 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। 4 वैसे ही आ गया, पाई की जगह आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 4 से कट गया। 1.67 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9.8596 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। राउंड ऑफ करेंगे 9 को ख़त्म करके, तो इससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 0.17 मीटर। सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। लेंथ इस दफ़ा हमें दी गई है 0.99 मिलीमीटर, इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड भी दे दिया गया 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून। अभी जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सिर्फ चांद के ऊपर। फार्मूला फिर से टाइम पीरियड का, टी इज़ इक्वल टू पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। जी फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कट गया, टी स्क्वायर वैसे नीचे आ गया, और यहाँ पे ये वैल्यू बाहर आ गई, और 2 पाई का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 पाई स्क्वायर। जी हम लोगों ने फाइंड करना है, जो यहाँ डिवाइड की फॉर्म में है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाएगा, और टी स्क्वायर यहाँ ऊपर है यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। ये हमारे पास जी का फार्मूला आ चुका है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 वैसे से आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर। लेंथ हमें दी गई थी 0.99 मीटर, टाइम पीरियड दिया गया था 4.9 का स्क्वायर। ये 4 वैसे आ गया, 3.14 का स्क्वायर ले लेंगे, जो हमने पीछे वाले भी दोनों में किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अगेन यहाँ पे भी 3.14 का स्क्वायर। 0.99 वैसे आ गया, 4.9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 24.01।
इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 1.626, राउंड ऑफ करें तो ये 63 बन जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी लेंथ दे दी गई है 1 मीटर और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन द मून, यानी यहाँ पे भी दोनों की बात हो रही है, ज़मीन पे भी और चांद के ऊपर भी, दोनों जगह पे हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। और जी की वैल्यू अगेन वही जो हम लोगों ने यहाँ पे भी की थी। ज़मीन के लिए इसकी वैल्यू 10 और मून के लिए 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 मीटर स्क्वायर। टाइम पीरियड का फार्मूला, यहाँ टाइम पीरियड पहले से ही साइड पे है इसलिए हमें यहाँ स्क्वायर रूट लेके तो वैल्यूज़ को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 की जगह आ गया 2, पाई की जगह आ गया 3.14, लेंथ दी गई है 1 मीटर तो यहाँ आ गया 1, जी अर्थ के ऊपर 10 तो ये नीचे आ गया डिवाइडेड बाय 10। 1 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.1, बाहर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 6.28, 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.32, 0.32 6.28 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सेम यही तरीका मून के लिए भी। टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल 2πL/g, यहाँ आ जाएगा GM, यानी जी की वैल्यू मून के ऊपर। लेंथ हमारे पास 1 आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 1.67, इनको डिवाइड करें तो 0.5988, 0.5988 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7738, इसको 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.9, ये राउंड ऑफ करके मैंने वैल्यू दी है, ये इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड ले रहा है तो इसका मतलब ये इसका टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल 10, जी की वैल्यू अगर 10 हो तो लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये सेम जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था उसका फर्स्ट पार्ट, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। टी इज इक्वल 2πL/g स्क्वायर रूट, ये हम लोगों ने फार्मूला लिखा, दोनों तरफ लिया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट गया तो L/g। हम लोगों ने फाइंड करनी है L की वैल्यू, तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 4π² इस तरफ आके डिवाइड और ये फार्मूला आ गया। जी की वैल्यू लिखी 10, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर, 4 वैसे ही आ गया, पाई की जगह आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 से कट गया, 10 को 9.8596 से डिवाइड करेंगे तो 1.014 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 देखें। इफ़ 100 वेव्स ट्रैवल थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, तो वेव्स की तादाद आ गई हमारे पास n100 और टाइम जो लग रहा है उसको वो है 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f से हम लोग ज़ाहिर करेंगे फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड ऑफ वेव और टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से शो करेंगे, जो सिंपल टाइम है उसको T से और टाइम पीरियड को कैपिटल T से। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ का ये साइन है उल्टा वाई जिसे हम पढ़ते हैं लैम्डा, ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, तो इसको ऐसा यूनिट मिलाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द वेव स्पीड, v कहा गया हमें, ये भी हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेव्स पास इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड लग रहे थे 100 वेव्स को ट्रैवल होने के लिए, तो ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया कि 20 वेव्स को 20 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं 100। फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 20 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे, इनकी कटिंग करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ये आ गई हैं वो वेव्स जो 1 सेकेंड में जा रही है, और 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास हो रही हों किसी पॉइंट से, इसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इसको हम एफ़ के इक्वल रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के, जो हमें फाइंड भी करनी थी। अभी इसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो ये याद रखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं कि 1/f, एफ़ की वैल्यू आ गई 5, 1 वैसे ही आ गया, 1 के साथ 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकेंड हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ गया। नेक्स्ट थर्ड चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है वेलोसिटी,
तो वेव की स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी थी 5, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन थी 0.06 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। 6 देखें, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 12 हर्ट्स। द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ऐसा यूनिट में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। वी हमने फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला जो हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। वी इज इक्वल एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, वेवलेंथ की वैल्यू भी दी गई है, मल्टीप्लाई किया तो सिंपली इसका आंसर आ गया 0.36 मीटर पर सेकेंड। 7 वाला देखें, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 190 हर्ट्स एंड ट्रेवल्स अलोंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। ये वो डोरी है जिसके अंदर वेव पैदा की जा रही है, उस डोरी की जो लेंथ है वो 90 मीटर है। तो इसका मतलब वेव ने ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसलिए हम इसे डिस्टेंस से ज़ाहिर करेंगे जो कि कितना है 90 मीटर। और ये ट्रैवल करने के लिए जो इसे टाइम लग रहा है वो हमारे पास है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम। हम लोगों ने फाइंड करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, उसके बाद व्हाट इज़ द वेवलेंथ और लैम्डा हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, यानी 1/f। 1 ऐसे ही आ गया, f की जगह आ गया 190, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड। राउंड ऑफ करें तो 0.01 सेकेंड बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमने ये फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, v इज़ इक्वल s ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल किया वो 90 मीटर था, यहाँ आ गया। टाइम जो उसे ट्रैवल करने में लगा वो हमारे पास है 0.5, यहाँ आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 180 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो लैम्डा फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। एफ इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 190। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.947। राउंड ऑफ कर दें, 7 को ख़त्म करके 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 0.95 मीटर, ये हमारे पास इसका नेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 10.8। स्टेटमेंट दी गई है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये वेव्स की लेंथ हमें दी गई है तो वो आ जाएगा लैम्डा 6 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 100 से डिवाइड तो 0.06 मीटर बन जाएगा। एट 1 पॉइंट द वाटर मूव्स अप डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशंस पर सेकेंड। उन्होंने कहा एक वक्त में जो वेव्स हैं वो 4.8 ओसिलेशंस कर रही हैं। ओसिलेशन से मतलब क्या है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस तरह ये ओसिलेट कर रही हैं 4.8 टाइम 1 सेकंड में। तो इसी को कहते हैं हम लोग वेव्स का ट्रैवल करना। तो 1 सेकंड में जितनी वेव ट्रैवल कर रही होती है उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.8 और यूनिट हम इसका साथ यूज़ करेंगे हर्ट्स। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, ये वी हमने फाइंड करनी है स्पीड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स और टाइम पीरियड इसका फाइंड करना है। फार्मूला आएगा v इज़ इक्वल एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ गई 4.8, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.06। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 0.288 मीटर पर सेकेंड। ये 8 को अगर इस 8 में राउंड ऑफ कर देंगे तो जब इस डिजिट को ख़त्म करेंगे तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। अगेन 1/f, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। फ्रीक्वेंसी लिखी 4.8, इनको डिवाइड करेंगे 0.208। यहाँ पे फिर से अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 8 जो लास्ट वाला नंबर है उसको अगर ख़त्म करें, चूँकि वो 5 से बड़ा है तो जब इस नंबर को ख़त्म करते हैं तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0.21 सेकेंड। 9 देखें,
एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। ये अब हमें रिपल टैंक की लंबाई दी गई है जिनके अंदर वेव्स ने ट्रैवल करना है। तो इसका मतलब ये वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको डिस्टेंस यानी एस से ज़ाहिर करेंगे 80 सेंटीमीटर। 80 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। वाइब्रेटर जितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा कर रहा है 5 हर्ट्स की। हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर, और जो वेवलेंथ है उनकी लंबाई है 40 मिलीमीटर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए जब मिलीमीटर से हमने मीटर में जाना होता है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.04 मीटर। हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टाइम फाइंड करना है। अभी हम लोग पीछे वो पढ़ के आ रहे हैं ये वाला फार्मूला v इज इक्वल एफ लैम्डा मोस्टली, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है तो हम टाइम वाला फिर फार्मूला यूज़ करेंगे जो 9th क्लास में पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया था। वेलोसिटी इज इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, तो वही फार्मूला फिर से यूज़ किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। टाइम तो उसी तरफ ले जाएंगे, वेलोसिटी इस तरफ ले आएंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से यही वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे यानी v इज इक्वल एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे 5, लैम्डा आ जाएगा 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ये जब हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी यहाँ पुट करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने पुट कर दी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 सेकंड ये हमारे पास टाइम आ गया जितना टाइम वेव लेगी रिपल टैंक को क्रॉस करने में। 10 वाला न्यूमेरिकल देखें। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दी गई है 90 मेगाहर्ट्ज़। आपको बताना चाहिए मेगा किसके इक्वल है 10⁻�6, वरना उन्होंने न्यूमेरिकल के अंदर लास्ट पे दिया भी हुआ है। और स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3×10⁸। वेलोसिटी हमें दी गई है बुक के ऊपर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा फाइंड करना है, वेव इक्वेशन v इज इक्वल एफ लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ जाके डिवाइड, v की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, 3 और 90 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0333। आगे चलता जाएगा, पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाके हो जाएगी ये माइनस। 8 में से 6 को माइनस किया तो 2, 10 की पावर 2 इक्वल आती है 100 के, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 मीटर। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होगा। कि अल्लाह हाफिज़।